मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत करती हूँ। सोलफुल मंडे में किसी ना किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ मैं बात करती हूँ और किसी विषय पर हम चर्चा करते हैं, किसी विषय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कई हफ्तों से हम कबीर दास जी के दोहों पर बात कर रहे हैं और उनके लिखे हर एक दोहे का बहुत डीप मीनिंग होता है। और वैसे भी गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा की हम सभी को बधाई देते हैं। और ऐसे बहुत से दोहे हैं जिनमें कबीरदास जी ने गुरु का भी जिक्र किया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाठ, परिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। आज उस दोहे का अर्थ नहीं जानने जा रही हूँ मैं ताना जी से, लेकिन जिस दोहे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका भी बहुत गहरा मतलब है। तानाजी आचार्य जी एक बहुत ही लिटरल पर्सन है, बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड मास्टर्स इन हिंदू फिलोसफी एंड हिंदू फिलोसफर है, वैदिक फिलोसफर है, बहुत जानकारी रखते हैं। और जो भी एक चीज जैसे दोहा है तो उसको किस किस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं, इस जानकारी को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हौसला अफजाई के लिए। तो आइए आज भी एक बार फिर से कबीर दास जी का एक बहुत पॉपुलर है दोहा जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं ताना जी का स्वागत करना चाहूंगी। ताना जी, स्वागत है स्पिरिचुअल मंडे में। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं एकदम नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, एकदम सही। गुड गुड। ताना जी, आपके प्रोग्राम बहुत पसंद किए जा रहे हैं और हमें हमारे साथी लिख भी रहे हैं कि आप ताना जी से इस दोहे का अर्थ भी जानिए। तो आज मैंने जो दोहा चुना है वो निर्मला जी की पसंद है। तो उन्होंने कहा कि एक दोहा था, करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। बहुत प्यारा ये दोहा है। और जो मतलब मैं समझी हूँ उसके मुताबिक कि जो करना किया वो क्यों किया और अब करके क्यों पछताते हो। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इसका सरल सा मतलब है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं आपके विचार जानना चाहूंगी और इससे रिलेटेड बहुत सी मंत्र भी हैं, बहुत सी कथाएं हैं। तो उनका अगर आप विवरण हमारे सभी साथियों के साथ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कबीर के दोहे वैसे दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, परंतु अर्थ में बहुत गंभीर होते हैं। तो इसी बात के लिए इनके दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं। पर इनमें पूर्ण फिलॉसफी और पूर्ण वैदिक विचार और बहुत गंभीर ज्ञान की बातें होते हैं, उसके विषय में हमको सोचना चाहिए। पहले ऐसे बोला है कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। दिखने में तो ये बहुत ही सरल सी और बहुत सिंपल ऐसा दोहा है। इसको न मानने वाला शायद ही कोई आपको मिलेगा। इसको जी बस सुनते ही कहेगा कि वाह बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम आपको बता दूं, इस दोहे को वैसे अपने आचरण में कोई भी नहीं मानता। जब अपने जीवन में देखो उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दोहा उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनके व्यवहार में ये बात दिखती नहीं है। जी ये दोहा संपूर्ण वेदों का सार है, संपूर्ण कर्म सिद्धांत है। मानो मैं कहता हूं कि कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है, कोई भी कुछ भी है, कोई कहीं से भी है, व्यक्ति है, समाज है, देश है, ये दोहा उनके लिए जैसे वेद है ये इटसेल्फ। और ये हम सबके लिए मस्ट है। हिंदू धर्म में जो है इस पर बहुत शिक्षा देते रहते हैं, पर फिर भी मानने वाले नहीं मानते, वो बात दूसरी है। जी इसमें उन्होंने कहा कि करता था सो क्यों किया। पहली बात तो ये समझना है कि करना तो है ही, बिना किए तो कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है। जैसे गीता में कहा है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत्। बिना कर्म किए तो कोई संसार में रह ही नहीं सकता। कर्म तो करना ही करना है। और यजुर्वेद में भी कुर्वन्नेभ्यः कर्माणि जिजीविषे शतघ्नं समाः। हे मनुष्य, तू कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा कर, बिना कर्म किए नहीं है। तो मनुष्य के लिए तो ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म तो करना ही करना है उसको।
पर होता क्या है कि जब कर्म करते हैं तो हम सोचते नहीं है, और थोड़ा कठिन भी है। गीता जी। में ये कहा है ना कि किम कर्म किम अकर्म इत्यत्र कवयोप्य मोहिताः। क्या करना हम्म, चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या नहीं है, ज्यादा करे कम करे, इस विषय में तो बड़े बड़े ऋषि लोग भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता जी। नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो सामान्य लोगों की बात ही क्या। तो ये समझना ही पहले बहुत जरूरी होता है कि हम करें तो क्या करें। और हम बिना सोचे जो है हम बहुत कुछ कर डालते हैं। तो इसलिए क्यों नहीं। कबीर जी ने कहा, करता था सो क्यों किया। हम्म, तुझे कर रहा था तो तुझे सोचना चाहिए था एग्जैक्टली कि मैं बिल्कुल। करूं क्या नहीं करूं। हम्म। तो उस समय तो अपने आप को नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया, उसका तो आपने विचार ही नहीं किया। जी। तो कोई भी काम करने के पहले सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है कि थिंक ट्वाइस। या। 2 बार सोचो, इसके करने हम्म। से क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे नहीं हैं? क्यों करूँ, हम्म। क्यों नहीं करूँ? ये तो सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पर नहीं बहुत कम सोचोगे। लोग सोचते हैं। हाँ, कोई भी नहीं सोचता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस हम कर लेते हैं कर और लेते कह देते हैं बाद में, स्पॉन्टेनियसली कर दिया, बस ऐसे ही हैं। कह दिया, कर दिया। ऐसे बहुत स्पर लोग ऑफ द मोमेंट। हाँ ऐसे ही जी। करते रहते। एक कवि ने ये कहा इसलिए कि सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम्। हम्म। मनुष्य को कोई सहसा अचानक बिना सोचे या थोड़ा सोचे हुए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपितु गंभीरता से सोच के ही किसी काम को करना चाहिए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो सकता है। जी। बड़े-बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, बहुत हानि हो सकती है। हम्म। इसके विषय में एक एक छोटी-सी कथा मैंने सुनी थी बचपन में। एक जी। स्त्री के घर में छोटा-सा बच्चा था और साथ में एक मुंगूस भी था। मुंगूस अच्छा। एक ऐसा वो प्राणी होता है जो सांप को खा जाता है। सांप जी। का दुश्मन होता है वो। हम्म। अभी आपको पता है कि छोटे-छोटे गाँव में कहीं से भी घरों में सांप घुस के आ जाते हैं, कुछ और होता है। तो जी। प्राचीन काल में घर घर में और आश्रमों में भी मोर, मुंगूस, कुत्ता, बिल्ली ऐसे-ऐसे ये पेट एनिमल जानवर। हम्म। रखते थे कि जिससे उनको रहने के लिए सुरक्षा हो। तो एक दिन वो स्त्री बच्चे को झूले में सुला करके सोची कि भी बच्चा सो ही रहा है तो मैं जरा एक घड़े भर पानी ले आती हूँ कुएं से। जी। वो जल्दी जल्दी से गई और कुएं से पानी लेकर के आई आई रही थी अभी आंगन में, तो वो मुंगस उसके सामने आ गया, ऐसा नाचता हुआ, कुछ प्यार दिखाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ। और देखा तो उसका मुंह जो है लाल था, खून से सना हुआ था। ओह। ओह। तो जैसे उसने मुंगूस को खून से सना देखा, उसके मुंह को लगा कि सत्यानाश, इस मुंगूस ने जो है मेरे बच्चे को खा लिया, आ मार दिया। बिना गया। सोचे उन्होंने अपने जो सिर के ऊपर घड़ा था सीधा मुंगूस के ऊपर डाल डाल दिया। अब डालते ही छोटा-सा मुंगूस बेचारा वो बड़े घड़े से वो जो है ऑन द स्पॉट वहीं मर गया। और ओह। दौड़े-दौड़े जो है जाकर के बच्चों को देखने के लिए घर में गई, तो उसने ये बच्चा देखा ठीक था। बच्चा तो वैसे ही सो रहा था जैसे पहले सो रहा था, और उसके साथ हाँ। में बच्चे के इतना बड़ा लंबा साँप जो है उसके टुकड़े-टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए थे। तो उस लेडी को इतना पश्चाताप हुआ कि बोली हम्म। जो कुछ होना था हो ही गया था। कम से कम एक 2 मिनट की में 1 मिनट की वेट करके अंदर देख तो देखती लेते। लेती कि हम्म। एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है? तो बिना हम्म। सोचे जो है सहसा आवेग में आकर के, गुस्से में आकर के जो है उसने उसके ऊपर घड़ा डाल दिया। और बाद में बड़ा पश्चाताप कर गई कि ये मुंगूस था जिसने मेरे बच्चे को साँप से बचाया, और उसी हम्म। मुंगूस को मैंने बिना सोचे समझे मार दिया। तो जी। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, काम करने में, बोलने में, बड़े-बड़े निर्णय लेने में हम विचार ही नहीं करते। तो हम्म। इसीलिए थिंक ट्वाइस कहा है, बार-बार सोचो, और सोचने के बाद भी लोगों को पूछो, सेकंड जी। ओपिनियन ले लो, थर्ड ओपिनियन ले हम्म। लो, लिसन टू हम्म। पीपल, 2, 4, 5 ओपिनियन लेके देन मेक योर माइंड। तब जी। जाकर के कोई सही निर्णय हो पाता है। तो नहीं तो क्या है, गलती के चांसेस बहुत हो जाते हैं। एक मनुष्य बिल्कुल। को कितना ज्ञान होता है, कितना याद रहता है। इसीलिए उस। गाँव में जो पंचायत होती थी, जी। पंचायत में 1 व्यक्ति नहीं होते थे, कम से कम 5 होते थे, 5। हम्म। और भी ज़्यादा होते पर कम से कम 5। 5 होते थे। तो ये हमारी मान्यता है
कि जहाँ 5 लोग इकट्ठे हो, सोचे विचारे और पांचों का जब एक मत हो जाए, तो समझ फिर लेना मैं कि वो बात सही है, क्योंकि एक साथ 5 लोग गलत नहीं हो सकते। जी अब 5 में भी 3 एक साइड को, 2 एक साइड को हो जाए, तो जो 3 कहेंगे वही वो डेमोक्रेसी में माना जाता है। सही माना जाएगा, क्योंकि 3 लोग इकट्ठा कह रहे हैं तो बात में कुछ तो दम अच्छा, दम वजन होता आ है। जाता है। तो इसलिए जी वो पंचायत होती है। और हम घर में भी कोई बड़े-बड़े फंक्शन कोई बड़े काम करना है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को बिठा लेते हैं। परिवार के देखो, सदस्य बैठ जाते हैं। बैठ जाते हो, देखिए ऐसा-ऐसा ये काम करना है, हमको क्या हुँ, करना चाहिए, सभी अपना ओपिनियन दीजिएगा। जी, तो ओपिनियन लेकर के फिर सबके विचार से उसमें करते हैं। जी, और ऐसे विचार करने का जो निर्णय करने के जो काम होते हैं, बेसिकली उसके लिए सुबह का टाइम अच्छा होता है। हाँ जी। और प्रार्थना के बाद हुँ, शांति हुँ, से आप स्वयं विचार करो। थोड़ा ईश्वर से भी थोड़ा कम्युनिकेशन करो कि ईश्वर ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ठीक हूँ क्या नहीं हूँ? मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्लीज़ मोटिवेट माय इंटेलेक्ट। धियो यो जी, न प्रचोदयात् ये जो बोला हुआ है, ईश्वर हुँ, मुझे अच्छे रास्ते पे चलाना, मुझे हुँ, अच्छी इंस्पिरेशन देना। कहीं गलत भावना में मैं गलत काम न कर बैठूँ, तो मुझे बता दो श्रेष्ठ मार्ग कौन-सा है और बुरा मार्ग कौन-सा है? और मुझे कौन-सा? श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा करो। तो इसको जी, बहुत महत्व दिया है ज्ञान के क्षेत्र में। तो यही जो है करता था सो क्यों किया? सोचा तो है नहीं है। अब कर बिना दिया सोचे बस। करेगा तो कितना भी राइट हुआ तो 50 रॉन्ग 50 राइट हो गया। तो एक ही गलती काफ़ी है। जी, एक ही गलती काफ़ी है तो 50 गलतियाँ हो चुकी है। हो भला चुकी है। बताइएगा उसका भविष्य क्या होगा? या अब देखो ना उस लेडी ने सामने आकर एकदम घड़ा फोड़ दिया और हुँ, मंगू को मार दिया, हुँ। पर उसने देखा नहीं कि उसी ने उसके बच्चे को बचाया। हाँ, तो सोचा नहीं, बस एकदम कर दिया। तो वो हर काम सोच समझ के करें, देख लें, जांच लें कि ये ठीक कर रही हूँ मैं या नहीं कर रही हूँ। ये और देखो बहुत ना जरूरी है। कामों में क्या होता है, आप कुछ भी समझो, यदि सही होगा तो सही होगा, आपने हम्म, गलत किया होगा तो गलत ही होगा। तो जी अब कर क्यों पछताए? आप क्या सोच रहे थे, वो सो रखो गया भाड़ में। और जो आपने गलत किया था उसके फल गलत आए, तो अब पछताने का फ़ायदा क्या है? राइट और रॉन्ग, गुड एंड बैड ये कोई अपने विश्वास की, अपने विचार की बात नहीं है। ये तो ईश्वर का अटल नियम है। पछताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो नियम हमारा नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं करो तो ऐसा नहीं होगा। ये नियम कार्य कारण का सिद्धांत जो है ये अटल है, ये ईश्वरीय नियम होता है। जिसको हम जी कॉजेशन कहते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसा कारण वैसा कार्य। ये ईश्वरीय सिद्धांत है, किसी मनुष्य का बनाया नहीं है। इट इज बियॉन्ड कास्ट, कलर, क्रीड, कंट्री, कम्युनिटी, रिलीजन, इसके ऊपर की चीज है। चाहे मानो या नहीं मानो, कोई भी हो, जैसी जैसी करनी करेगी करेंगे वैसा फल मिलेगा। पछताने का फायदा कुछ नहीं है बाद में, वो पश्चाताप हो ही सकता है। तो इसलिए कोई भी जो है सहसा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नहीं कर अपने तो कार्य कारण का विचार करके ही हमको वो करना चाहिए, वो नियम अटल है। जी तो दूसरे में उन्होंने कहा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ हाँ से आए? कहाँ से आए? क्योंकि ये देखा गया है, सभी ने देखा हुआ है। इसको दुनिया में कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। एक जी कहावत ही बन गई, जैसा बोया वैसा पाया। वैसा खाएं एज़ पाए। यू सो सो शैल यू रीप। बिल्कुल। कोई भी रिलीजन इसमें जो है इसको ना नहीं कर सकता। वो सभी इस बात को मानते हैं। जी व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट यू गिव यू रिसीव, सर्वम वै पूर्णत्वम स्वाहा, सब स्वाहा। सब दे दो, सब पाओ। हम्म, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जैसे दोगे वैसे ही मिलेगा, जो वैसे देंगे ही वही मिले। मिलेगा। जिसको हम्म, दिया उसी से आपको वापस मिलेगा। ये नियम सभी मानते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, क्योंकि ये फिजिक्स है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है। हम्म। ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो है नहीं है। या ताना जी, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि एक पंक्तियां हैं कि मैंने ही कभी लिखी, लेकिन कभी कभी मायने रखती है ये बात। कभी किसी से ना करो सलूक ऐसा, जो तुमसे करे तो ना गवारा हो। क्या बात! कि कोई आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं मेरे साथ सब अच्छा करे, मैं सबके साथ बुरा करूं, तो वो गलत बात है। हुँ, किसी के साथ भी ऐसा सलूक ना करें, ऐसा व्यवहार ना करें कि वो आपके साथ वैसा व्यवहार करे तो आपको नागवारा हो। बिल्कुल तो ठीक। वही बात है कि हम सोच समझ के नहीं करते हैं, बस ऐसे ही
किसी के साथ बुरा सलूक कर देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है, तो वो बहुत गलत बात है। बहुत गलत बहुत अच्छी तरह से। गलत का पश्चाताप होगा ही, गलत के फल गलत ही आएंगे, सही के फल सही आएंगे। और जी। हम भूल जाते हैं कि एक ही चांस है कर्म करने का। एक समय आज जो एक बार कर दिया तो कर दिया। जी। Once things done cannot be undone. There is no बिल्कुल। undo as such. हाँ, कंप्यूटर में एक बटन होता है, उस मुझे अच्छा लगता है। डू का अंडू करने का होता है। अंडू करने का। रिवर्टिंग बैक, डिलीट डिलीट भी हो गया तो और बीन में से निकाल सकते हो। बिल्कुल, ईश्वर पर की कर्म, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में जिंदगी रियलिटी से में निकाल जस्ट सकते एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे यू ग्रैब इट और लूज इट। हैं। नो सेकंड चांस होता है, ये हम भूल जाते हैं। और बिल्कुल। इसीलिए फिर बाद में हमको पश्चाताप करना पड़ता है। ये अब पता तो है पर फिर भी, समझ गए ना वो, फिर भी आदमी उस बात का ध्यान नहीं करता है, तो फिर भी वो कहता है सेकंड चांस लेता है। और कई जी। लोग तो गलत काम करते रहते हैं, फिर उनको मालूम होता है कि जैसे आजकल समाज में भ्रष्टाचार, करप्शन में क्या होता है, जी। कितने जी। बड़े बड़े लोग बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, पर किसी को दंड होते हैं देखा नहीं जाता। ना। वो सब बहुत छूट कम। जाते हैं, जेल से भी छूट जाते हैं, न्यायालय से भी छूट जाते हैं। ऐसे ही होता है। खास तौर पर हमारी कंट्रीज में तो ऐसे ही होता है हाँ, कि डेट पे डेट आती रहती है, आती रहती है। उन्होंने बुरे कर्म किए, उनको उसका यू नो सजा नहीं मिल पाती है, बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है या कह ले का समाज, कि लोग हैं वो नहीं देते। हाँ। या होता क्या है कि उससे फिर और बुराइयां और बढ़ती रहती है। जन्म ये लेती हैं। ये हम चाहे कोई भी गलत काम कितने भी करे, कितने भी आंखें बंद करे, अ, हम्म। कबूतर कितने भी आंखें बंद करे, और जो बिल्ली बैठी है उसको तुम हटा नहीं सकते हो। वो तो जी। आएगी, तुमको एक दिन नष्ट कर देगी। जिस करप्शन से, जिस पाप से, जिस झूठ से, गलत कामों से आप बढ़े थे, वही पाप आपको लेके डूबेगा एक दिन। हम्म। पश्चाताप तो उसका आपको करना ही पड़ेगा। पर तो जी। भी पश्चाताप करना, कन्फेशन करना अच्छा है। उसमें एटलीस्ट आप गुनाह को, अपने गलती को स्वीकार तो करते हो। गलती को स्वीकार करना भी अच्छा तो है, बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गलती कबूल करने से, सॉरी करने से, कन्फेशन करने से वो गुनाह माफ हो जाएगा, क्राइम को क्षमा मिलेगी और आप छूट जाओगे। नहीं। बट बट कबीर जी ने बहुत जोर का डंडा मारा। कहते हैं, बेया बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएगा, आम कहाँ से कहाँ खाएगा। से खाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए इस भरोसे पे कि मैं बोऊंगा तो बबूल का, और किसी तरह से मैं हेरा फेरी से उसमें से जो है आम आम निकाल के निकाल। खाऊंगा, ये कभी भी होने वाला नहीं। जी। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बाय द वे, देखो कभी कभी गलती हो जाती है मनुष्य की। हम्म। अज्ञानी है ना, गलती होती है, भूल जाता है। हम्म। पर एक बार गलती हो जाए तो कम से कम उसे जल्दी से सीख लेना चाहिए। जी। बट हम इतने बुद्धू होते हैं कि एक गलती हम 1000 बार रिपीट करते रहते हैं, फिर पछताते, फिर रिपीट करते रहे, फिर पछताते के, तो उनको क्या कहे। मूर्ख। तभी इसीलिए ने उन्होंने कहा कि पछताने से कुछ होने वाला नहीं है, जो नहीं होना था हो गया, अब कुछ फायदा नहीं है। अभी जैसे कर्म किया वैसे भोगो, चुपचाप भोगो। हम्म। तो इसलिए कुछ फायदा नहीं उसका, बट स्वीकार करके अपने को इम्प्रूव करो। जी। पर समझदार लोग तो क्या करते हैं, दूसरों की गलतियों से खुद सीखते हैं। हाँ, अब बिल्कुल। उसके गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो वो खुद सावधानी से जाएगा। एक फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम हुआ, फ्लाइट गिर गई, लोग मर गए, तो दुनिया के सारे फ्लाइट वाले वो जाकर के देखते हैं कि हमारे में तो गलती नहीं है। गलती नहीं तो है। एक गलती से पूरा विश्व अपने विमान को ठीक कर लेता है, अपने एक्सीडेंट से कुछ ज्ञान लेता है। तो लोगों के अनुभव से, गलतियों से हमको सीखना चाहिए, और लोगों के अच्छाइयों से भी सीख लेना चाहिए। किसने क्या किया तो क्या हुआ, ऐसे सीखो। और किसने क्या गलती की तो क्या गलती नहीं करना चाहिए, तो ऐसे भी हमको सीखना चाहिए। तो उसे पश्चाताप करने का जो जो समय जो है ना, हमको आता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे मैंने बोला था, कबीर जी ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है, बेया बोया पेड़ बबूल का, भाई तो आम कहाँ से खाए, कहाँ ये सीखा। होने वाला नहीं। ईश्वर ने आपको एक चांस दिया था, हम्म। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोला हम्म। तुझे फ्रीडम ऑफ राइट तो हमने दिया ही हुआ है, अप टू यू। जी। और तो फिर भी उस अपने अधिकार का, अपनी फ्रीडम का तो ठीक से फायदा नहीं लेता, तो भाई उसको मैं क्या करूं उसको। हम्म। कई बार बच्चे जैसे लोग पूछते,
वो शराब पी रहा था, वो किसी को सिगरेट पी रहा था या किसी को चाकू से मार रहा था, तो ईश्वर सब जगह था, ईश्वर को रोकना चाहिए था। उसने छोटे हुँ, बच्चों को मारा, किसी भोले-भाले गरीब आदमी को मार रहा था, ईश्वर को उसको जी, रोकना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली तुम अच्छा करो कि बुरा करो, ईश्वर आपको रोकेगा नहीं है। यही इस हुँ, हुँ, आत्मा की विशेषता है कि आत्मा को ईश्वर ने कर्म स्वातंत्र्य दिया हुआ है। और जो फ्रीडम ऑफ कर्ता कर्ता की डेफिनेशन वही है, स्वतंत्र कर्ता। जो कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे क्या नाम कर्ता है। तभी तो पाप और पुण्य होता है। यदि जी, मुझे स्वतंत्र स्वातंत्र्य नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो मुझे कैसे आप दोष दे सकते हो? आपने कहा हमने किया, मालिक ने बोला नौकर ने किया, कमांडर ने बोला मिलिट्री ने किया। तो जो भी अच्छा बुरा होगा उसके लिए कमांडर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसका राइट था वो। तो बिल्कुल, सिमिलरली कर्मों का जो अधिकार भगवान ने हमको देने के कारण हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी औरों पे दोष दे दे या किसी को दूसरों को ब्लेम करे। ब्लेम नहीं दे हुँ, सकते। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज़ आपको गॉड ने फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया हुआ है। तो उसका आपको जी, मिसयूज़ या उसको भूलना कभी भी नहीं चाहिए और आपको याद रखना चाहिए कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। फल तो आपको हुँ, भोगने ही पड़ेंगे उसके। तो जी, इसलिए वो पहले सोच के जो है उस काम को करो। इसके विषय में मुझे बहुत कहना है। देखिए, सारी दुनिया इस बात पे आशा पे चल रही है कि कोई पाठ पूजा, कोई तीर्थ यात्रा, कोई जादूगर, कोई बाबा, कोई ना कोई जो है उनको माफ कर देगा, क्षमा कर हुँ, देगा, पापों को क्षमा कर देगा, डू को अंडू कर देगा। ऐसे पता नहीं क्यों नोइंगली मानते हैं, जबकि ये दोहा बताओ तो इसको भी ओके ओके कर देते हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। और फिर भी अपने पापों बस को धोने के अमल लिए नहीं कोई ना करते कोई हैं। रास्ता वो बनाए रखते हैं। जी, कहीं बिल्कुल, जाके गंगा में नहा लो, कहीं काशी जा लो, कोई पूजा कर लो, कोई दान पुण्य करो। प्रत्येक समाज में कोई ना कोई तरीका उन्होंने बना रखा हुआ है। बट बट पर कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि भाई बोया पेड़ बबूल बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। काम कहाँ से हो ही नहीं खाएगा? सकता तो तू क्यों इस गलत आशा पे जो है गलत काम कर रहा है जी रहा है। और फिर और हुँ, गलत काम करे चला जा रहा है। तो तुझे हुँ, सोचना चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और राइट, वेदों में इस बात के लिए हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात है वेदों की ये, कहते हैं न किल्बिष मात्र नाधारो अस्ति न न यन्मम मित्रै समममान एति अनूनम पात्रम निहितम एतत् पक्तारम पक्व पुनराविशाति। भाई एक बार अपने कर्म किया ना, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। जी, ना वो कम होगा, ना वो ज्यादा होगा। जैसा हुँ, किया उतना वैसा तो मिलेगा ही वैसा मिलेगा। भरेगा। नाधारो अस्ति, कोई आश्रय, कोई पॉलिटिशियन या कोई आकर के आपको आधार देगा, आपको उस पाप से निकाल लेगा, ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं, कोई समर्थन करेगा, आपको कोई लेटर दे देगा, कुछ नहीं, फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर कहा कि कोई मित्र आपकी सहायता करेगा, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। कोई फ्रेंड, कोई माँ-बाप भी आपका वहाँ पर सहायता नहीं कर सकता है। रादर, जैसे पाचक ने खिचड़ी बनाई, तो कहता है जो पाचक ने खिचड़ी बनाई वही उसके थाली में आएगी। वो उसको श्योर, बनाया जो किया तूने किया, खिचड़ी तेरी है, वैसा ही वो है। तुझे ही हुँ, लौट करके वापस थाली थाली में आ गई है। तो इसलिए प्लीज बी नॉट डिसीव्ड, अपने आप को धोखा ना दे दो। और राइट, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, गॉड को कभी हुँ, धोखा नहीं खा सकता, गॉड को धोखा नहीं दे मूर्ख सकते। नहीं बना सकते हो। इसलिए जी, कहते हैं कि व्हाटसोएवर अ मैन सोवेथ दैट हुँ, शल, व्हाटसोएवर दैट शल ही आल्सो रीप। जैसे कर्म किया था उसको वैसा तो भोगना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड, इन द डिक्शनरी ऑफ मदर नेचर, देयर इज नो हुँ, फॉरगिवनेस व्हाटसोएवर, नो वाह! फॉरगिवनेस व्हाटसोएवर। फिर भी दुनिया के 99.99% लोग आज सो कॉल्ड लीडर या जो भी जो टीचर्स गुरु बने बैठे, पूरे दुनिया जी, को यही शिक्षा दे रहे कि कन्फेस करो, माफ करो, ये करो, वो करो, सब माफ हो हाँ, जाएगा। परंतु ये बात कोई नहीं कहता कि नो फॉरगिवनेस व्हाटसोएवर, या नो फॉरगिवनेस व्हाटसोएवर। मैं कहता हूँ केवल एक सिद्धांत को मनुष्य अपने जीवन में रियलाइज करे, तो संसार में कोई पाप वो कभी कर ही नहीं सकता। पाप नहीं होगा। वो हुँ, सोचेगा 10 बार, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब हम गाड़ी हुँ, चलाते हैं, कितना सोचते हैं, कितना डरते हैं, क्योंकि ये देखा हुआ है कि एक्सीडेंट में लोगों को गाड़ियां टूटते हुए, लोगों को मरते हुए देखा हुआ है। तो इसलिए हुँ, वो गलती कोई करना नहीं चाहता है। अब जी। उसके बावजूद अननोइंगली होती है तो वो दूसरी फिर बात, भी कुछ या फिर वो भी बात कुछ दूसरी। लोग हैं रैश चलाएँगे,
ये नहीं सोचेंगे कि ये कार लग जाएगी, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। नो, करते हैं, लोग करते हैं ऐसे। फिर भी ताना जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक वी कंक्लूड दिस हियर, और भी कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि प्लीज प्लीज, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है। ये मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, मदर नेचर का, ईश्वर का ही नियम है। इसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए कोई गलती ऐसा नहीं कीजिएगा और क्षमा के बहाने कोई काम न करे। बल्कि हाँ, व्हेन वी कम टू ह्यूमन बीइंग्स, जब हम आपस में आते हैं, हमसे भी आपस में गलतियां होती है, तो थोड़ा सा आप टॉलरेंट हो जाओ, थोड़े पेशेंट हो जाओ, थोड़ा सा गिव एंड टेक मानवीय व्यवहार में तो ठीक है। थोड़ा होता है राइट। ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। बट when we come to God and nature, no forgiveness whatsoever, even then. तो जी, यही मैं सबके लिए कहूंगा, धन्यवाद। प्लीज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहेव एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर, हाँ। बहुत सुंदर। बहुत प्यारी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, सरलता से आपने हम सबको बताया है। करता था सो क्यों किया, अब करे, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीर दास जी का ये दोहा, और उसे ताना जी ने किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि, आशा करती हूँ कि आप भी इस बात पर गौर करेंगे और जैसे सोच समझ के काम करें, एकदम रैशली कोई काम ना करें। पहले सोच लें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और फिर वो काम कीजिएगा। क्योंकि अगर आप गलत ही काम कर रहे हैं तो उसका फल भी गलत ही आपको मिलेगा। फिर से वही, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से। इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं अगले हफ्ते फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपकी सेवा में सोलफुल मंडे के साथ, और ताना जी ही हमारे साथ होंगे। और अगले हफ्ते किसी और दोहे को हम चुनेंगे, कबीर दास जी के दोहे करें, उसके बाद और भी बहुत से, रहीम के दोहे भी बहुत अच्छे हैं, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बातें की। तो इन जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया है इतना कुछ सीखने के लिए, तो हमें सीखना चाहिए, इन पर गौर करना चाहिए। जिन बातों को, छोटी छोटी बातों को भी हम भूलते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। मुझे आज्ञा दीजिएगा। मेरी अगली मुलाकात आपसे एक्चुअली होगी हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में। हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम एवरी थर्सडे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। किसी ना किसी सेलिब्रिटी से बातचीत होती है, उनके जीवन, उनके करियर के बारे में आप जान पाते हैं। इसके अलावा dhoomradio.com पर आप मुझे भी सुन सकते हैं, और हमारे साथ और भी बहुत से प्रेजेंटर्स हैं। सो अगर अभी तक आपने धूम रेडियो नहीं सुना है, तो अपने टेलीफोन पर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इट्स कॉल्ड धूम रेडियो, और इसे डाउनलोड करके आप हम सबको सुन सकते हैं। ये 24 घंटे आपका साथ देने वाला रेडियो है, और ऑनलाइन भी इसे सुन सकते हैं। इसी के साथ मैं चाहती हूँ फिर से आने का वादा करते हुए, अगर जिंदगी ने साथ दिया। नमस्कार। नमस्कार ताना जी। नमस्ते जी, नमस्ते।